IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून के आखिर या जुलाई के शुरू में मुतवक्के है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात पर पाकिस्तान रुपये की कदर पर असर नहीं होगा। पाकिस्तानी करेंसी की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। मजीद कहा कि ज़र मुबादला ज़ख़ायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले सालों में माशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा खारजा के ओहदेदारान से मुलाकात। मतबादल तवानाई के ज़राए ज़राअत मौसमियाती तब्दीली के असरात पर गुफ्तगू। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एक्सिम बैंक के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ताउन की भी दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना ने सिटी बैंक हुकाम से भी मुलाकात की और माशी एशारियों समेत IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ जरदारी की सियासी जमातों को मुफाहमत की तजवीज़। तमाम इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि मईशत की बहाली के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। आज के दिन को एक नई शुरुआत के तौर पर देखें। आज हमारे मुल्क को दानिशमंदी और पुख्तगी की ज़रूरत है। उम्मीद है अरकान पार्लियामेंट इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। हम हकीकी तौर पर कोशिश करें तो सियासी दर्ज हरारत में कमी ला सकते हैं। सबको फैसला करना होगा कि मुल्क के लिए ज़्यादा अहम चीज़ क्या है। मुश्किलात को मौक़ों में बदलना हम सबकी जिम्मेदारी है। गैर मुल्की सरमायाकारी लाना हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम खुश आइंद है। हमें नई मंडियों की तलाश के लिए कोशिशें तेज़ करना होंगी। हुकूमत कारोबारी माहौल साजगार बनाने के लिए जाम इस्लाहात का अमल को तेज़ करे। जाम कौमी तरक्की पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए सूबों और विफाक के दरमियान हम आहंगी ज़रूरी है। अपने लोगों पर सरमायाकारी करने और अवामी ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। ऐवान मछली मंडी बन गया। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान की जानिब से नारेबाजी। ऐवान में शोर शराबा। अरकान सीटियाँ और बाजे बजाते रहे। सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान ने डायस का घेराव कर लिया। बानी PTI के हक में नारेबाजी। गो जरदारी गो के नारे भी लगाए। सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान और आखा रफीउल्लाह के दरमियान झड़प। अरकान के एक दूसरे को धक्के। पीपल्स पार्टी कारकुनों की मेहमान गैलरी से नारेबाजी। एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगाते रहे। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने हेडफोन लगाकर सदर जरदारी का खिताब सुना। सदर आसिफ जरदारी अपोजिशन के एहतजाज का मुस्कुरा कर जवाब देते रहे। सदर ममलिकत के खिताब के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर डाइस पर मौजूद रही। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। हम में सदर को नहीं मानते, एहतजाज हमारा हक था। आज के इजलास में हमने जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की है। हमने जरदारी को मजबूर किया कि उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा कि आज यहाँ एक गैर कानूनी सदर का खिताब सुना। मैंने बहैसियत अपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की। कानून है कि जिस वक्त भी अपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाता है। इस ऐवान में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी ने बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया। मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सरमायाकारी पर बयानात अफसोसनाक हैं। ये मुल्क में एनार्की फैलाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। एक बदज़ुबानी करता है, दूसरा कसीदा गोई करता है। एक मुहिम के तहत ऐसा किया जाता है। ये मुल्क दुश्मनी है। इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक होना चाहिए। इन्हें एहसास हो रहा है कि ये अपनी सियासत बंद गली में ले गए हैं। ये पता नहीं किस किस चीज़ का मलबा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू।
तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया और उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरने से मुतालिक नया इंकशाफ। मुआहिदे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इसरार करके शामिल हुए। एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरना कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर कानून के इस्तीफ़े और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। एहसन इकबाल साहब ने उस पर साइन भी किया, जो कि हालांकि मेरी हिदायत ये थी कि इसको चीफ कमिश्नर या आईजी पुलिस साइन करें, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने बताया कि जब ये फाइनल हो गया तो ये डिमांड थी टीएलपी वालों की कि इस पर साइन फैज़ हमीद साहब करें और एहसन इकबाल साहब करें। फैज़ाबाद धरना मुआहिदे पर फैज़ हमीद की शमूलियत एहसन इकबाल का फैसला था। पता नहीं कमीशन के मैंडेट में किसी पर इल्ज़ाम लगाना या बरी करना था या नहीं। मेरी हिदायत थी कि मुआहिदे पर चीफ कमिश्नर या आईजी पुलिस दस्तखत करें, लेकिन एहसन इकबाल ने बताया था कि टीएलपी का मुतालबा है कि मुआहिदे पर फैज़ हमीद दस्तखत करें। नया कमीशन बनना चाहिए जो तहकीक करे कि फैज़ाबाद धरना टीएलपी ने किया था या पीछे कोई और था। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट लीक हो गई है, अब इसे पब्लिक कर देना चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। पाबंदियों के बाद ईरानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर से मिशन तक सफ़र कर सकेगा। ईरानी वफ़द को जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक सफ़र करने की इजाज़त भी होगी। अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं कि ईरान के अदम इस्तेहकाम और ख़राब रवैये को देख रहे हैं। हम कशीदगी को कम करने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। वेदांत पटेल ने माशी चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन और शराकतदारी जारी रखने के अज़्म का इज़हार भी किया है। सीएनजी भी महंगी हो गई। सीएनजी की फ़ी किलो कीमत में 11 रुपये 70 पैसे का इजाफा। नया इजाफा सेल्स टैक्स कीमत में किया गया है। सीएनजी पर 200 रुपये फ़ी किलो वैल्यू की बुनियाद पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया। इजाफे के बाद फ़ी किलो सीएनजी पर 36 रुपये सेल्स टैक्स आयद होगा। एफबीआर ने सीएनजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत बिजली शोबे के हवाले से इक़दामात के आज जायज़े पर आला सतह के इजलास का दूसरा दौर। बिजली के ट्रांसमिशन के नए मनसूबों और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात और सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम इस्लाहात को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा तक़सीमकार कंपनियों की निजकारी और आउटसोर्सिंग के अमल को तेज़ किया जाए। इंतज़ामी अमूर की बेहतरी के लिए निजी शोबे के माहिरीन की मावनत ली जाए। बिजली शोबे के इस्लाहात से गर्दिशी कर्जे में कमी लेकर आएंगे। बिजली चोरों और दीगर अनासर को मुल्क के ख़जाने को क़तन मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे।